अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम सर सैयद अहमद खान सीरीज करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? प्रॉपर सीरीज करने जा रहे हैं सर सैयद अहमद खान की। ठीक है, और ये हमारा उस हिसाब से लेक्चर नंबर 1 है। और ये भी मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस बता दूं, सर सैयद अहमद खान जो टॉपिक है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये न सिर्फ सीएसएस बल्कि पीएमएस और पीसीएस सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स, या चाहे आप नॉर्मल स्कूल लाइफ की कोई सब्जेक्ट किसी टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू सर सैयद अहमद खान, ये टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी वैसे भी नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये था, मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये एक तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है सर सैयद अहमद खान सीरीज का। और दूसरी चीज, हमारी आज की वीडियो किस बारे में है? हमारी आज की वीडियो है ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सर सैयद अहमद खान। ये जो ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सर सैयद अहमद खान है, इसमें हम बहुत ही जनरल सी चीजें करने वाले हैं। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए, उनकी डेथ कब हुई, और उनकी एज क्या थी उनकी डेथ के वक्त, वगैरह वगैरह कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा एक मैं आप लोगों से छोटी रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज कर दें, क्योंकि आगे आने वाली जो सैयद अहमद खान की सीरीज से रिलेटेड वीडियोस हैं, या फिर सोशियोलॉजी या फिर इंग्लिश या फिर ऐसी मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ साथ साथ, ताकि वो वाली सारी वीडियोस आप तक मिलती रहें। और आज की वीडियो मतलब जो आप लोग देख रहे हैं, इससे पहले मैंने पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड 2 और वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी, जिसमें मैंने सिलेबस ब्रेक डाउन और सिलेबस का ओवरव्यू दिया है, तो आप वो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस समझने में इजी हो जाएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ओवरलैपिंग है। उनका लिंक, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सर सैयद अहमद खान में हम सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है। अच्छा, एमसीक्यूज करवाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात शेयर कर दूं कि एमसी मतलब ये ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री एक टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं और ये शेयर कर दूं आप लोगों के साथ कि सर सैयद अहमद खान टॉपिक से रिलेटेड कोई भी उनकी सर्विसेज से रिलेटेड कोई टॉपिक या कोई एनालिटिकल क्वेश्चन सर सैयद अहमद खान के रोल के हवाले से सब कॉन्टिनेंट में आ गया, तो आप लोग क्या करेंगे? कोई भी सर सैयद अहमद खान का क्वेश्चन आ गया तो सीएसएस में क्वेश्चन हमारे कितने मार्क्स के होते हैं? 20 मार्क्स के होते हैं। तो जब 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को लेंथ का तो ध्यान रखना ही रखना है कि लेंथ अच्छी खासी होनी चाहिए क्वेश्चन की। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो ये जो टॉपिक है ये फ्लैट हिस्ट्री, ये आपने उसमें स्टार्टिंग में ही जरूर इंट्रोडक्शन के बाद ऐड करना है। इससे क्या होगा, आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। एग्जामिनर को बड़ा अच्छा इंप्रेशन मिल जाएगा। आप लोगों ने जल्दी जल्दी सारी चीजें ऐड कर देनी है। आप लोगों ने ऐसे नहीं ऐड करनी जिसमें यहाँ पे लिखी है, आपने पैराग्राफ के फॉर्म में ऐड करनी। तो चलिए फिर हम आप अपनी आज की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इस वीडियो की इम्पोर्टेंस है कि हमें 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देगी ये किसी भी सर सैयद अहमद खान के रिलेटेड वीडियो से। ठीक, ये नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं एमसीक्यू से रिलेटेड हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, आपके ये वीडियो देखते हुए आपके एमसीक्यूज तैयार होंगे। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ कि सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए। अक्टूबर 1817 को सर सैयद अहमद खान पैदा हुए। तो आप लोगों ने अब साथ साथ क्या करना है, साथ साथ आप लोगों ने याद भी करना है एमसीक्यू। आप लोग नोट करते जाएं साथ साथ और साथ साथ याद करते जाएं। नंबर 2 पे जो मैंने डेट ऑफ बर्थ अगेन लिख दिया है, ये मिस्टेक है। यहाँ पे हम करेक्शन कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ नहीं, यहाँ पे है डेट ऑफ डेथ। शॉर्टकट मारा मैंने क्योंकि गलत पड़ गया। शॉर्टकट्स इसीलिए कहते हैं नहीं मारने चाहिए। अच्छा, तो सर सैयद अहमद खान की डेट ऑफ डेथ है मार्च 27 1898 एट द एज ऑफ 80। उनकी डेथ हो गई। उसके बाद है रिलीजन इस्लाम है उनका। उन्होंने ईआईसी यानी कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की एज अ क्लर्क।
in 1838 and he qualified 3 years later as a sub judge. और यहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी में वो 3 साल के बाद सब जज बन गए थे। उसके बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इनका वैसे ही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है सर अहमद खान का। लेकिन उसके अलावा भी हम अगर देखें तो मतलब इस पे वैसे मैंने एक वीडियो बनानी है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे, तो सर अहमद खान के रोल के रिलेटेड। तो ये तो एक प्रॉपर सीरीज होने जा रही है, तो आपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की आगे वीडियोस में आप देख लीजिएगा कि सर सैयद अहमद खान का क्या रोल है। अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में सर सैयद अहमद खान ने 20 ब्रिटिश फैमिलीज को सेव किया था। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। और जैसे कि मैं साथ साथ बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने साथ साथ ही ये जो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करते जाएं, याद करते जाएं, अपने रजिस्टर पे नोट करते जाएं। इससे ये डिफरेंट चीजें होती हैं। और अगर आप लोगों को लिखने की आदत है कि कोई भी चीज आप सुन रहे हैं तो साथ साथ लिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी आदत है। इससे लर्निंग में इजाफा होता है, आपको ये चीजें याद रह जाती हैं जब आप लिख लेते हैं। अच्छा, लॉर्ड डेल्टन ने सर सैयद अहमद खान को इंपीरियल काउंसिल का मेंबर बनाया था 1878 में। यहाँ पे आप लोगों को एक ही पॉइंट में 3 एमसीक्यूज भी मिलते हैं। अगर एमसीक्यू आ गया लॉर्ड डेल्टन नॉमिनेटेड हिम मेंबर ऑफ डैश इन 1878, तो आप लोगों ने इसमें क्या लिख देना है, इंपीरियल काउंसिल। अगेन अगर एमसीक्यू आ गया लॉर्ड डेल्टन नॉमिनेटेड हिम मेंबर ऑफ इंपीरियल काउंसिल इन 1878, आप लोगों ने ईयर याद करना है। अगेन एक चीज, एक और एमसीक्यू बनेगा कि उनको किसने नॉमिनेट किया, तो लॉर्ड डेल्टन नॉमिनेटेड हिम एज अ मेंबर ऑफ इंपीरियल काउंसिल इन 1878। इस एक पॉइंट में 3 एमसीक्यूज, और आपने 3 दफा मेरे से सुन लिया है या फिर 4-5 दफा, तो आप लोगों को याद करने की जरूरत ही नहीं है। 5 दफा जब हम कुछ सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें वो चीज याद हो जाती है। लॉर्ड डेफरिन मेड हिम मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज कमीशन इन 1887। अगला जो हमारा एमसीक्यू है इसमें लिखा है कि लॉर्ड डेल्टन ने उनको सिविल सर्विसेज कमीशन का मेंबर बनाया था 1887 में। उसके बाद हमारा आज के लेक्चर में जो लास्ट पॉइंट है वो है ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ नाइटहुड इन 1888। यानी कि सर सैयद अहमद खान के साथ जो हम सर लगाते हैं ना, इसको कहते हैं टाइटल ऑफ नाइटहुड। ये टाइटल उनको कब मिला? 1888 में मिला। तो ये थे कुछ ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सर सैयद अहमद खान। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को उनकी अलीगढ़ की जर्नी बताऊंगी। अलीगढ़ के बारे में जो हम डिटेल्स देखते हैं वो बताऊंगी। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सर सैयद अहमद खान सीरीज कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों ने अब एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। मैं आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगी इंशाल्लाह। वैसे तो प्रॉब्लम्स दूर करने वाला अल्लाह है, लेकिन मैं थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प करूंगी। तो चलिए आज की वीडियो एंड करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।